हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्ण। प्रणाम। भक्ति वैभव कोर्स में हम सभी स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। आज हम अध्याय नंबर 18 को प्रारंभ करेंगे। 18 को। लास्ट टाइम हमने अध्याय नंबर 17 देखा था, कली को दंड तथा पुरस्कार। हरे कृष्ण। तो उस अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार परीक्षित महाराज, उनके राज्य में कली ने प्रवेश किया और परीक्षित महाराज ने बड़े ही समझदारी और सूझबूझ के साथ कली को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राइट। जो परीक्षित महाराज का योगदान रहा है, एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सॉरी। तो परीक्षित महाराज की कृपा से परीक्षित महाराज के राज्य में जो रहने वाले लोग थे वो कली के प्रभाव से दूर हो गए। उसी प्रकार उनकी ही कृपा से हमें श्रीमद् भागवत का आश्रय मिला और उनकी कृपा से हम कलयुग के प्रभाव से दूर हो सकते हैं। राइट। तो हमने 17वें अध्याय में इस प्रकार परीक्षित महाराज के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे इस अध्याय में, 18वें अध्याय में, कि उस स्थिति तक कैसे परीक्षित महाराज पहुंचे। और जो स्थिति उनके जीवन में आई है, कि उनके जीवन के शुरुआत में अगर आप देखेंगे, लगभग अध्याय नंबर 7 से लेकर अभी तक आप देखेंगे किस प्रकार परीक्षित महाराज को ग्लोरीफाई किया गया, किस प्रकार परीक्षित महाराज ने अनेक अनेक अद्भुत पराक्रम किए। लेकिन ऐसा क्या हुआ परीक्षित महाराज के जीवन में कि उनको, मतलब पहले से तो प्रेडिक्शन था कि उनका जीवन एक पर्टिकुलर अवस्था में आकर समाप्त हो जाएगा। राइट। लेकिन जनरली कैसा रहता है कि इस संसार में हम लोग सब कुछ सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। अब हमारे हिसाब से सक्सेस का अर्थ एक होता है और शास्त्रों के हिसाब से सक्सेस का अर्थ एक होता है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हम भौतिक दृष्टि से भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। और यही हमारी जो गलत धारणा है और जो गलत संकल्पना है, उसको ठीक करने का काम करता है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन का सक्सेस क्या है, उसका डेफिनेशन श्रीमद् भागवत के प्रथम श्रोता वही बताएंगे आपको, परीक्षित महाराज। और इसीलिए जब ये पहला स्कंद जब अंत होने जाता है तो ऐसी घटना का वर्णन है जिसको सुनकर जो तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, है ना, उसका अर्थ नहीं निकाल पाते वो लोग। और सामान्य जनता के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, जिनको इस शरीर के परे कुछ मालूम ही नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ से सूत गोस्वामी उस प्रसंग का वर्णन करेंगे जिस प्रसंग की वजह से श्रीमद् भागवत का उदय हुआ। राइट। श्लोक नंबर 1 पढ़िए, सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु की प्रणाम। सूत उवाच यो वै द्रोणेऽस्त्र विप्लुष्टा मातुर्दुरेन्द्रतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। फिर सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। हरे कृष्ण। प्रभु जी धन्यवाद। तो ये चैप्टर का टाइटल क्या है? ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। राइट। अभी
जब इस अध्याय की शुरुआत होती है, इस अध्याय का टाइटल पढ़कर ही आधे लोग बोलेंगे फिर क्या जरूरत है भगवान का भक्ति करने की, राइट। जिस भगवान ने अपने भक्त को बचाया नहीं, ऐसे भगवान की भक्ति करके क्या मिलेगा हमको। तो इसीलिए हमारे तथाकथित कॉन्सेप्शन को चैलेंज करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग ही ऐसे होता है, राइट। और आप देखेंगे सुतो गोस्वामी इतने सुंदर अच्छी तरह से नरेट कर रहे हैं, मतलब वो जानते हैं कि श्रोता के मन में क्या चल रहा है। जैसे मैंने पहले कई बार भी कहा है, हम में से बहुत सारे लोग ध्रुव महाराज जैसे भक्त बनना चाहते हैं कि भौतिक भी मिला, आध्यात्मिक भी मिला, है ना, दोनों जगह पे बल्ले बल्ले। बट ऐसे कई उदाहरण भागवत में हैं जिनका भौतिक जीवन भगवान ने समाप्त कर दिया। तो अभी भौतिक होना या ना होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर। वास्तविक देखा जाए तो बद्धावस्था में हमारी ये सोच है कि भौतिक होना चाहिए, लेकिन जब हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना चालू करते हैं तो उस समय कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। अभी वही दिशा यहाँ पे आपको दिखेगी। दैट्स व्हाई सूत गोस्वामी कहते हैं कि अरे आपको क्या लगता है कि परीक्षित महाराज की रक्षा की नहीं गई थी? परीक्षित महाराज जब छोटे थे बालक अपने माता के गर्भ में, तो उन्हें किसने बचाया था? किसने? मेरा माइक्रोफोन अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया जरा कर तो। माता जी मैंने म्यूट कर दिया था। अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि बाकी थोड़ा साउंड आ रहा था बैकग्राउंड का। अभी अगर हाँ यस आपके प्रश्न रहेंगे तो आप अनम्यूट कीजिएगा उस समय, ठीक है, या कुछ बोलना होगा। हरे कृष्ण। आप कहाँ पे? अभी भी बाहर है क्या? नहीं प्रभु जी, मैं मीरा रोड में हूँ। तो आप भारत देश में आ गए ना वापस? आ गई, वृंदावन में भी जाके आ गई, अभी फिर वृंदावन जाओगे। बस स्वागत है आपका श्रीमद् भागवत कथा में। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज की रक्षा गर्भ में किसने की थी? भगवान ने की थी, राइट। और उन्हीं भगवान ने इस समय जब उनके ऊपर एक ब्राह्मण बालक का श्राप लगेगा तो उनकी रक्षा नहीं होगी, राइट। इसीलिए आप देखेंगे जब यहाँ पे सूत गोस्वामी नरेट कर रहे हैं, वो कहते हैं अनुग्रहात् भगवत, है ना, उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर जलाए नहीं जा सके। ऐसे क्या है भगवान के कर्म? क्या है? अद्भुत कर्मणा। अद्भुत कर्मणा मतलब जो अद्भुत कार्य करते हैं। अद्भुत कार्य मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, बड़ा खतरा है, मतलब हमारे हिसाब से। अद्भुत कर्मणा मतलब अद्भुत, ऐसा वंडर। अरे ऐसे कैसे हो गया? ऐसे ही कृष्ण है तो फिर ऐसे ही करते हैं वो, राइट। रिपोर्ट में देखिए प्रभुपाद लिखते हैं विशेष रूप से सेकंड लाइन में, कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने हेतु पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंग से आश्चर्यचकित रह गए। कौन? ऋषि मुनि नैमिषारण्य के। फिर शील सुत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने हेतु कम आतुर न थे, राइट। इसीलिए उनकी जो ऋषि मुनि थे वहां पे, उनकी उत्कंठता को बढ़ाने हेतु पहले ही ये बताने के पहले कि किस तरह से उनको शाप लगने वाला है, पहले क्या बता रहे हैं, किस तरह से भगवान ने आपको प्रोटेक्ट किया था। तो हम लोग कई बार जीवन में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान ने हमको क्या क्या दिया था, है ना। हम लोग उन प्रसंगों को ज्यादा याद करते हैं जिसमें हमारा ज्यादा हानि हुआ था, किसी ने नुकसान पहुंचाया था, किसी ने हमको दुख दिया था, और हम लोग भूल जाते हैं कि यही भगवान उस समय भी थे जब मेरे पास प्रॉस्पेरिटी था, राइट। और अब जब एडवर्सिटी आया है तो वो भी उन्होंने दिया हुआ है, राइट। बट हम लोग भूल जाते हैं कि एडवर्सिटी में अगर प्रॉस्पेरिटी के समय में भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, तो एडवर्सिटी के टाइम में भी भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी वही हमें समझना है, राइट। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया है अद्भुत कर्मणा,
क्योंकि कृष्ण के कार्य ऐसे हैं कि कभी हम उसे समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं, राइट। समटाइम वी कैन परस्यू, समटाइम वी कैनॉट परस्यू। यानी कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। अभी उस दिन ही मैं एक क्लास खत्म हो गया। क्लास खत्म होने के बाद दो लेडीज आई मेरे पास, वही रेगुलर प्रोग्राम की लेडीज है। तीसरी एक लेडीज को लेके आई थी, बोले इनके पति गुजर गए 1 हफ्ते पहले, इनको बड़ा दुख हो रहा है। तो अभी मैं बोला अभी क्या उत्तर दें इन प्रश्नों का, बोलने लगे कि बहुत गौ सेवा करते थे इनके पति, हम भी बहुत गौ सेवा करते थे, तो ऐसे कैसे हो गया। तो सन्नाटा, है ना मैं कुछ बोल पा रहा था ना वो कुछ बोल रही थी। फिर अचानक एक जो 2 माताएं थी उसमें से एक माता बोलने लगी कि अरे जो अच्छे होते हैं ना लोग, उनको भगवान अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि भगवान को अच्छे लोगों से सेवा करवाना होता है, उनको अच्छे लोग अच्छे लगते हैं। उनके पास अच्छे लोगों की कमी है। बोले उनके पास अच्छे लोगों की कमी है, तो फिर वो अच्छे लोगों को बुला लेते हैं, क्या करें। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं अभी बोला मैं क्या बोलूं अभी उस समय, है ना। तो अगर जिसने परीक्षित महाराज जैसे महान भगवत भक्तों के जीवन में अगर अचानक इतना बड़ा क्राइसिस रिवर्सल देखा है ना, वही सूत गोस्वामी समझा रहे हैं कि एक ऐसा समय था जब उन्हें भगवान ने क्या किया था, रक्षा किया था। तो आपको क्या लगता है कि वो अभी रक्षा नहीं कर सकते थे क्या परीक्षित महाराज की? कर सकते थे ना। लेकिन हमारे हिसाब से प्रोटेक्शन देना एक बात होती है और भगवान के हिसाब से प्रोटेक्शन देना दूसरी बात होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार भगवान के प्लान के ऊपर डाउट करते हैं, अरे ऐसे कैसे भगवान करते हैं, ना। क्योंकि एक हमारा एक विचार होता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए मेरे विचार से, राइट। लेकिन अगर वो चीज उस हिसाब से नहीं हुई तो हम सोचते हैं कि फिर भगवान मेरे लिए कर क्या रहे हैं। इतना मैं भगवान का नाम जप करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है। तो फिर आपको उस दिन समझ में आता है कि इतना जो नाम जप मैं कर रहा था वो किसके लिए करना चाहिए था मुझे। इतना जो सेवा मैं कर रहा था, नाम जप मैं कर रहा था, भागवत का पठन कर रहा था, ये मैं किसके लिए कर रहा था यार। जिसके लिए कर रहा था वो तो हो ही नहीं रहा है, हुआ ही नहीं, मैं किसके लिए कर रहा था। आपने समझा ही नहीं ना किसके लिए करना होता है उसको। तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, राइट। तो इसीलिए हम लोग रादर देन डिमांडिंग भगवान, देखो भगवान क्या है, भगवान अपने हिसाब से हमको प्रोटेक्शन देंगे। हम नहीं जान सकते कि भगवान हमें कैसे प्रोटेक्शन देंगे। कभी कभी किसी को मारकर प्रोटेक्शन दिया जाता है, किसी को कभी बहुत सारा मलम पट्टी देकर, मलम पट्टी मतलब जख्म तो ऐसे रहते ही संसार में हम सबके ऊपर। तो हम बोलेंगे जख्म के ऊपर और जख्म दिया, लेकिन भगवान किसी को मलम पट्टी लगाते हैं और किसी को उस जख्म के ऊपर और मार लगाते हैं। क्योंकि कृष्ण एब्सोल्यूट है, इसलिए उनका मारना और उनका मलम पट्टी करना दोनों क्या है। दोनों मलम पट्टी करने जैसा ही होता है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि मलम पट्टी कैसे है यार। जब मुझे चोट लगी है तो उस चोट के ऊपर और चोट लगाना, ये तो तकलीफ दे है ना। बट कृष्णा इज एब्सोल्यूट, सर्व मंगलदायी है ना भगवान। तो भगवान अगर सर्व मंगलदायी है तो उनका हमें डांटना वो भी अच्छा ही होता है और हमें उनका ग्लोरीफाई करना वो भी अच्छा ही होता है। बस हमें समझना होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। अब ये सीक्रेट कब रिवील होगा हमको, जब हम चुपचाप कोई भी परिस्थिति हो अपना सेवा करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिना किसी भगवान के भगवान के ऊपर डाउट किए, राइट। अगर हम बिना किसी डाउट के हम सेवा करते रहेंगे तो भगवान हमें रिवील करेंगे इवेंचुअली। और अगर आज हम डाउट करते हैं तो उसी समय हम लोग वहीं फेल हो गए। भगवान बोलेंगे बस इतना ही था तेरा भक्ति, बस
इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम ला दिया और फुस। मैं तो सोचा था कि तुम सुतली बार है दिवाली वाला, तुम तो लवंग ही निकला। दिवाली में फटाके फोड़ते हैं आप लोग। मैं सोचा था यार तुम थोड़ा तगड़ा रहेगा, एकदम मजबूत। ये क्या छोटे छोटे प्रॉब्लम से ऐसे हिल गए। अब हमें इतना कन्विक्शन तो होना चाहिए कि इस संसार में माया से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान है ना। माया से पावरफुल भगवान है। तो हम लोग माया से क्यों हारते हैं फिर बार बार? दो चीजों से। एक तो भगवान दिखाना चाहते हैं कि आप हमेशा हारोगे, आप जीत नहीं सकते। दूसरी चीज, आप जब मुझे अपने साथ रखोगे तब आप पक्का जीतोगे। राइट? और ऐसे जीतोगे कि आपको प्राइड भी नहीं आएगा, एट द सेम टाइम आप हम्बल भी हो जाओगे। अभी क्या होता है कि हम लोग जब अच्छा साधना कर लेते कड़क एकदम, बहुत सेवा करते हैं एकदम कड़क, तो हमें लगता है कि आई हैव अकम्प्लिश्ड, मैंने भक्ति में अकम्प्लिशमेंट प्राप्त कर लिया है, मैं भक्ति में एकदम स्टडी हो गया हूँ, भक्ति में मैं एकदम तेज हो गया हूँ, मेरे जैसा कोई भक्ति कर ही नहीं सकता अभी। और तो वो जो विक्ट्री है, वो जो विजय है, वो किसका है? हमारा है, बराबर ना? मतलब हम सोचते हैं कि मैं जीत रहा हूं, और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है इवेंचुअली, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकता नहीं है ऐसा विक्ट्री, क्योंकि ये प्राइड को जन्म देता है, अहंकार को। और जब अहंकार को जन्म देता है तो सब कुछ धीरे 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 नीचे गिरना चालू होता है। राइट? क्योंकि अहंकार में ऑफेंसेस होते हैं, फिर इनअटेंशन आ जाता है धीरे धीरे। लेकिन आपको जिस दिन पता चले कि अरे यार मैं जीत रहा हूं क्योंकि कृष्ण मुझे सहायता कर रहे हैं, है ना, मैं जीत रहा हूं क्योंकि कृष्ण मुझे गिरने से बचा रहे हैं, मैं जीत रहा हूं क्योंकि कृष्ण मुझे भक्तों का संग दे रहे हैं, मैं जीत रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान भक्तों के संग में से दूर जाने नहीं देते और भक्तों के संग में अपराध भी करने नहीं देते, मुझे बुद्धि देते हैं कि अपराध मत करो भक्तों का, है ना, ठीक से सेवा करो, साधना करो। जब हमें ये रियलाइज होता है, उस समय हमें समझ में आता है कि यार जीत जाने वाला वो है ना। तब जो उस प्रकार की जो विक्ट्री है, उस विक्ट्री से हमें एक एश्योरेंस और गारंटी मिलता है कि हम भगवान के धाम जाने के लिए, है ना, तैयार है। अभी तब तक कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज की वही चेतना है जिसका वर्णन अभी आगे आएगा। राइट? इसलिए देयर वाज नो डिमांड। राइट? इसलिए सूत गोस्वामी पहले बोले, देखो भाई, जितने भी लोग बैठो आप यहाँ पे, आप बड़े बड़े विद्वान हो, पंडित हो, पढ़े लिखे हो, ऋषि मुनि जितने थे वहां पे 88,000 सब, है ना, भयंकर भयंकर डिग्री लेके बैठे हुए थे वहां पे। कोई डबल ट्रिपल पीएचडी था, कोई क्या था, है ना। तो साहजिक है कि जितना ज्यादा बुद्धिमत्ता उतना ज्यादा एनालिसिस होता है ना। इसलिए पहले ही उन्होंने बोल दिया कि ये मत सोचना कि परीक्षित की रक्षा नहीं की गई थी, परीक्षित की रक्षा की गई थी, लेकिन कैसे की गई थी, किस टर्म में की गई थी, उनको उससे आपको जानना है। राइट? इसलिए अंदर कहते हैं दूसरे श्लोक में, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 2। ब्रह्मपुत्थिताद्यत्सु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मोहो रूपयात् भगवत्यर्पिताशयः। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतः वे उठने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न सम्मोहित थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी देखिए सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, है ना। पहले श्लोक में क्या बताया कि अरे परीक्षित तो इतना फॉर्चुनेट था कि उसको जन्म से ही भगवान ने अपना कृपा दिया, और फिर आगे वाले श्लोक में बोलते हैं कि अरे उसको क्या क्या होने वाला है, एक उड़ता हुआ सर्प आके डसने वाला है और वो मरेगा। लेकिन स्पेशलिटी क्या है इस श्लोक में? स्पेशलिटी ये है, एक तो दो चीजें हैं, एक तो, है ना, एक तो ये है कि
मतलब इस श्लोक को ऐसे बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जैसे जस्ट अभी कोई अगर मृत्यु का खबर किसी का आता है तो कैसा होता है, अरे पता है तुमको कैंसर हो गया, उसको मरने वाला है वो। आप समझते हैं इसकी ग्रेविटी कितनी होती है आज के जमाने में। अगर आपने ये शब्द अगर सुना किसी को कैंसर हो गया है और वो आपका करीबी है तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अनलेस यू आर इन दैट सिचुएशन। आजकल तो कितनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो नाम लेते ही लोग उनके जिंदगी का पूरा मतलब सुख खत्म हो जाएगा सुनकर। डर लगता है ना? नहीं लगता आप लोग डर? क्या बात है, आप लोग तो यार एकदम श्रीमद् भागवत के विद्यार्थी ऐसे होने चाहिए। डर नहीं लगता है? कल को पता चले हमें कैंसर हो गया है, अभी आप बोलेंगे प्रभु जी शुभ शुभ बोलो, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम बोल रहा है। परीक्षित महाराज के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करके हमको ये मैसेज दिया जा रहा है। भौतिक जगत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी, राइट। एक जगह पर तो महाराज का किसी का लेक्चर सुन रहा था, बोल रहे थे कि जल्दी मरना अच्छा ही है। बुढ़ापे का कष्ट अगर सहकर मरना है तो उससे पहले अच्छा ही है ना। बुढ़ापे में ठीक से भक्ति भी नहीं होगा, जब भी नहीं होगा, बाकी लोगों को तकलीफ भी होगी। ऐसा कालिंदी माता जी बोल रहे हैं कि मुझे तो कुछ परेशानी नहीं है। बना देती हूँ बस, देखो है ये बात। ठीक है, माता जी थोड़ा सा कुछ सेटिंग कर रही है। तो डर लगता है ना हमको? नहीं लगता है क्या? नहीं लगता आप लोगों को डर? अरे दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी तो एकदम सुबह जपा। सॉरी, मुझे याद नहीं था, मुझे बाहर चली गई थी अभी। कोई बात नहीं, माता जी सुबह जपा में आते तो कफन बांध के आती है, भगवा रंग का एकदम कफन लगा कर एकदम 4:30 बजे। राइट। तो एक चीज है कि एकदम डेथ को अगर डिस्क्राइब करना है, मृत्यु को, जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी ये न्यूज बताया गया था ना, परीक्षित महाराज के जन्म के समय में बताया गया था कि ये बालक ऐसा होगा, ये बालक वैसा होगा, इतना महान होगा, उतना महान होगा। लेकिन ये भी बताया गया था कि इस बालक की मृत्यु हो जाएगी सर्पदंश होके। तो युधिष्ठिर महाराज जब सुने तो ऐसा नहीं, अरे इस गुरुजी इसका कोई उपाय है क्या? फिर कैसे बचा सकते हैं हम उसको? गुरुजी प्लीज हमें कोई उपाय दो, हम आपको बहुत धन दौलत देंगे, पैसा देंगे, गुरुजी प्लीज। सुने आपने कभी भागवत में या कहीं पे? युधिष्ठिर महाराज इतने व्याकुल हो गए थे कि अरे बचाओ बचाओ, परीक्षित को बचाओ, एक ही तो बचा हुआ है हमारे पूरे खानदान का। नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मृत्यु भी एक दिन होना ही है, राइट। जिसने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है उसके लिए कोई भय नहीं इस संसार में। लेकिन हम लोगों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसे ही जवान रहूंगा, मैं तो ऐसे ही मजा करते रहूंगा, वैसे ही रसगुल्ले खाते रहूंगा। रसगुल्ले का साइज धीरे धीरे कम होता जाएगा जब खाते हैं। पहले पूरा खाते होंगे, फिर अभी आधा हो गया, फिर आधा का आधा हो गया, है ना। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूर से देख के बोलते हैं रसगुल्ला एक जमाने में मैं भी खाता था, आप खाइए। अभी हमारा कैपेसिटी नहीं है। गौरव प्रभु बोलते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी, हमारा कैपेसिटी में नहीं है अभी। व्हाई? बिकॉज शरीर का एक्सपायरी टाइम आ गया तो वो अभी नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको। लेकिन मन का नहीं खत्म हुआ ना, आत्मा का खत्म नहीं हुआ है, अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। तो इस समय जब युधिष्ठिर महाराज सुने उस बात को तो उन्हें कुछ भी नहीं लगा। ये भागवत का ऐसा पद्धति है कि एकदम बोलते बोलते सुना देते हैं कि इसको शाप लग गया, उसको मरे, राइट। एंड देन अभी अगर आप देखेंगे प्रपोर्ट में, प्रभुपाद का प्रपोर्ट सुंदर है जो पहले श्लोक से कनेक्ट होता है। प्रभुपाद लिखते हैं श्री भगवान का आत्मा शरणागत भक्त नारायण परायण कहलाता है। बेसिकली वो श्लोक को ट्रांसलेट कर रहे हैं भागवत के 6ठे स्कंद का, जो चित्रकेतु महाराज बोलते हैं
उनको शाप मिलने के बाद पार्वती जी से, नारायण परा सर्वे कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपरोग नरकेशु अपि तुल्यथ दर्शनम। चित्रकेतु महाराज को शाप मिलता, चित्रकेतु महाराज बोलते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ आपके शाप को। शायद पार्वती को लगा होगा कि अरे अभी रिटालिएट करेगा, मतलब लीला में पार्वती तो महाभागवती है। तो चित्रकेतु महाराज बोले मैं स्वीकार करता हूँ मैया, तत्काल असुर बनने को तैयार हूं। बस वहीं पे भागवत आपको पीएचडी करा दिया। शिव जी बोले देख ली, पार्वती को बोले देख ली सुंदरी, क्या हुआ? कुछ हुआ उसका? कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप सोच रही थी कि वो डर जाएगा, उसने तो हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। ये होती है भगवान के भक्तों की महानता। अरे ऑफ कोर्स, तब शिव जी ये श्लोक बोलते हैं पार्वती जी को कि भगवत भक्तों को कोई चिंता नहीं होती है, स्वर्ग हो या नरक हो या कुछ भी हो, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं 1, 2, 3 चौथी लाइन में वह अच्छे प्रकार जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही श्री भगवान की सृष्टियां हैं, और इसी प्रकार जीवन तथा मृत्यु भी श्री भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं, राइट। उसी प्रकार हमारे जीवन के सुख और दुख ये भी विभिन्न दशाएं हैं जो भगवान के इच्छा से ही हमारे सामने कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, राइट। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान के सैंक्शन के बिना आती नहीं है। चाहे हमें दुख आए वो भी भगवान की इच्छा से आता है। ऑफ कोर्स मतलब हमारे अपने कर्मों से जुड़े रहते हैं, लेकिन भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक कैसे आएगा हमारे पास? यानी कि अल्टीमेटली भगवान ने पास कर दिया ना, बोले दो इसको रुक दो, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं या किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में श्री नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नारायण परायण है वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि वो जानता है कि इस जगत में केवल एक ही सब चीज है और वो है भगवान का नाम। एक राधानंद महाराज का सुंदर स्टेटमेंट है, Crying out to the Lord is the only eternal reality within this temporary world. इस नश्वर जगत में केवल एक ही सत्य चीज है और वो है भगवान को बड़े क्या बोलते हैं उसको, आर्त भाव से या फिर हृदय के साथ भगवान को पुकारना। बस वही एक सत्य चीज है, बाकी सब चीजें क्या है? असत्य है। चाहे आपको कितना भी नेम फेम मिले आपके सेवा में, आपकी साधना में, आपके भौतिक जीवन में कुछ भी हो जाए, वो सब क्या चीजें हैं? दे आर जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, गंधर्वपुरा। या फिर आकाश में कोई बादल चलता रहता है, अभी दिखता है दूसरे क्षण में गायब हो जाता है। इट्स ऑल टेम्पररी। असली चीज है भगवान को अगर आप प्रेम से पुकार सके, दैट्स द ओनली रियलिटी। इसलिए उसका अभ्यास करते रहना चाहिए हमें। तो ऑफकोर्स अभी फिर प्रभुपाद कहते हैं कि अरे महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनको एक बिना अनुभव के बालक यानी कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जबकि परीक्षित महाराज को तो ऐसा छोटे छोटे गलती के लिए श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी वही परीक्षित महाराज जिनका रक्षा भगवान ने मृत्यु के समय में किया था, गर्भ में किया था, वही भगवान अभी भी उनकी रक्षा कर सकते थे ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने देखे क्या लिखते प्रभुपाद, महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए तब नारायण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है तो यह भी श्री भगवान की कृपा से होगा। जब भगवान को हमें बचाना होता है तो भगवान हमें किसी भी तरह बचा लेते हैं, किसी भी परिस्थिति में। और अगर हमें भगवान हमें नहीं बचाना चाहते, भौतिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। आप कितना भी उटपटांग हरकतें कीजिए, उछल कूद कीजिए, है ना, कोई नहीं बचा सकता आपको। तो अभी प्रश्न ये है, आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे है, भगवान भक्तों को क्यों नहीं बचाते? तो हमने कब कहा कि भगवान नहीं बचाते भक्तों को? मैंने तो कभी कहा कि आपको ऐसा? उस दिन तो मैं कल लेक्चर दे रहा था एक जगह पे, एक कांग्रेगेशन में, तो लेक्चर देते थे, ध्रुव महाराज की कथा चल रही थी।
तो कथा करते करते वो प्रसंग आया जब ध्रुव महाराज को अपनी माँ सौतेली माँ गाली गलौज तो नहीं लेकिन प्रेम से बोलती है, बेटा तुम जाओ वन में भगवान नारायण का भजन करो, उसके बाद तुम्हारा जन्म मेरे कोख से होगा, फिर तुमको एक कुर्सी मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या कहा, तुम मर जाओ, बराबर ना, तुम मतलब मर जाओ, तुम जीने लायक नहीं हो। तो अभी ये कितना बड़ा हार्ट अटैक था, है ना। और इट्स नॉट जस्ट कि कोई प्रॉपर्टी गया, हमारा पैसा गया, इट्स अ हार्ट ब्रेक। पैसा गया तो भी एक बार कुछ चलो मान लेते हैं हम लोग, कुछ किसी ने बोल दिया, मतलब धन दौलत गया, लेकिन अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, सबसे बड़ा लोग बोलते हैं कि चलेगा हम भले गरीब रहेंगे, खाली रोटी और मिर्ची खाएंगे नमक लगा के, लेकिन प्रेम से रहेंगे लेकिन यार प्रेम से रहना है हमको, राइट। और संसार में प्रेम की कमी है। तो मैं लोगों को बता रहा था, तो मैं बताते बताते उनको बोल दिया, देखो अगर दुख लगेगा तो भगवान के पास आना, और अगर आपका दुख कम नहीं होगा ना तो आज के बाद हमारी कथा बंद है यहाँ पे। तो सब लोग एकदम डर गए, बोले बोले क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। मैं बोला जो सत्य है वही बोल रहा हूं। अगर आपको दुख आए जीवन में और अगर आप भगवान के पास जाएं और आपका दुख दूर ना हो तो कल से ये कक्षा बंद। कौन है जो इस चीज को चैलेंज करना चाहते हैं, खड़े हो जाइए। तो कोई नहीं आया राइट। तो अभी वही प्रश्न मैं यहाँ पे लेके आया हूं कि अगर समझो परीक्षित महाराज को उनकी माता के गर्भ में भगवान ने बचाया और अभी अंत में नहीं बचाया, तो भगवान ने नहीं बचाया क्या उनको? नहीं बचाया सृष्टिपति प्रभु? बचाया? कैसे बचाया? मेरा तो मैं बोल सकता हूँ ना, मेरा यार पूरा घर दार लूट गया, ऐसे कैसे बचाया भगवान ने? अगर आप में से कोई भी है, मैं जहां हम रहते हैं, है ना, अगर घर ही खत्म हो जाए हमारा पूरा, हमारा बैंक में जो पैसा है सब उड़ जाए, किसी का उड़ेगा नहीं है, डरना मत बिल्कुल भी सब कुछ उजड़ जाए और फिर भी हम बोलेंगे कृष्णा आई लव यू, तो समझ जाने का कि आपको सचमुच प्यार हो गया भगवान से। अवंती ब्राह्मण के साथ हुआ था ये भागवत में, राइट। ध्रुव महाराज के साथ भी हुआ, प्रहलाद के साथ हुआ, पांडवों के साथ हुआ, गजेंद्र के साथ हुआ, अजामिल के साथ भी यही हुआ, राइट। प्रियव्रत महाराज पंचम स्कंद में, उनके साथ भी यही हुआ। बेचारे भजन कर रहे थे, मतलब रिवर्स एग्जाम्पल है वो, बेचारे भजन कर रहे थे अपना, बोले ए भाई भजन नहीं बंद करो, अभी राजगद्दी से बैठो। अरे क्या बोल रहे हो, मैं अच्छा भजन नहीं उधर चलो, चले गए वो। Why? Because सेवा is more important than anything else. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जहां सेवा है तो हरिनाम की सेवा है, हमारी भागवत श्रवण की सेवा है, और जो सेवा आएगी वैसे। तो क्या होता है ना कि ये शब्द देखिए यहाँ पे, ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है भगवत कहा गया, भगवती अर्पिताश्रय, भगवत्या अर्पिताश्रय, यानी कि श्री भगवान में शरणागत होना, राइट। तो हमारे हिसाब से प्रोटेक्शन क्या होता है कि अरे मैं जिंदा हूं, मेरा शरीर जिंदा है, मेरा प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस, तो हमारे हिसाब से वो हमारा प्रोटेक्शन होता है, राइट। लेकिन एक्चुअली असली प्रोटेक्शन होता है जब हमें भगवान का आश्रय मिलता है, शरणागत होने की वजह से भगवान को। अब क्या क्या प्रोटेक्शन है वो? प्रोटेक्शन ये है, देखिए ऊपर क्या कहा गया है, वे इतने शरणागत रहते थे भगवान के प्रति, ट्रांसलेशन में, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। अरे ये इससे बड़ा विक्ट्री क्या चाहिए आपको लाइफ में? इससे बड़ा सक्सेस क्या चाहिए? यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते, भगवद गीता के
पंचम अध्याय में आई थिंक पंचम, या एक बार अगर आपको ये चीज प्राप्त हो गई तो संसार का कोई भी वस्तु आपको विचलित नहीं कर पाएगा किसी भी स्थिति में। परीक्षित देखिए, आज हमारे पास कुछ थोड़ी सी समस्या आती है तो हम हरिबोल हो जाते हैं, 4 दिन गायब, 4 दिन क्लास से गायब हो जाते हैं, जपा सर्कल से गायब हो जाते हैं। फिर जब सेट होता है तो हाँ अभी जब कर सकते हैं। मतलब हमने कठिनाइयों में जब करना नहीं सीखा तो फिर क्या जब करना सीखा हमने? कठिन परिस्थितियों में जीवन के आपने जब करना नहीं सीखा, मतलब आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। क्या थोड़े बच्चे जैसे थोड़ी रहेंगे हम लोग छोटे छोटे? मिठाई मिलता है तो फिर हम पढ़ाई करते हैं, मिठाई नहीं मिलता है लड्डू, नहीं पढ़ाई करूंगा, जाओ मैं पहले चॉकलेट दो। क्या जिंदगी में चॉकलेट खाते रहोगे? हाँ, ज्यादा चॉकलेट खाने से डायबिटीज होता है ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। दांत खराब हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। टू मच ऑफ पैम्परिंग इज नॉट गुड। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है माता को या फिर भगवान को। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है कि परीक्षित महाराज को जब मृत्यु का नोटिस मिला फिर भी वो विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। बोले हरे कृष्णा, अभी तो मैं और जोर से जप करूंगा बोले। आपको पता रहेगा हमारे इस्कॉन में ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। रिसेंट एग्जांपल भक्ति, क्या नाम था भूल गया मैं। रिसेंट एग्जांपल महाराज का, कदम कानन महाराज का एग्जांपल देखा ना आपने? सो वेरी रिसेंट एग्जांपल। क्या कॉन्फिडेंस था, जो उनका लास्ट मैसेज आपने सुना होगा, दैट्स कॉल्ड ये जो शब्द यहाँ पे दिया है भगवती अर्पिताश्रया। भगवान में जो शरणागत होता है ना उसको कोई डर नहीं, क्योंकि उसको सामने दिखता है कृष्ण वहां खड़े हैं मेरे लिए। जब आपको कृष्ण दिखे सामने तो फिर क्या है ये संसार, आपको कुछ भी नहीं ले। संसार मतलब इनसिग्निफिकेंट लगेगा, राइट? क्योंकि अभी हमें कृष्ण नहीं दिख रहे हैं इसलिए हमें डर लगता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, क्या होगा। मतलब क्या कृष्ण खड़े हैं ना वहां पे, आपको कृष्ण चाहिए या माया चाहिए, विचार कीजिए। फिर तो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि हमारी आसक्तियां इस जगत में बंधी हुई है। तो ये होता है प्रोटेक्शन की, मृत्यु के समय में भ्रमित ना होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे चलना, बिंदास। एक्चुअली हम सबके पास क्या है, लाइफ में चॉइस रहता है। जब हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है, डिस्ट्रेस आता है, एक सैंपल भगवान भेजते हैं अपना यूनिट टेस्ट लेने के लिए। बड़े एग्जाम को हम तो जाना है लास्ट में, लेकिन यूनिट टेस्ट आता है छोटा छोटा। उस समय चॉइस है कि भगवान को गाली देते रहने का, क्या कृष्ण इतना भजन किया मैं, कुछ फायदा नहीं हुआ, बेकार में 25 साल चले गए मेरी जिंदगी के, यही दिन देखना था मुझे। तो हम समझ जाने का कि हम कौन से स्टैंडर्ड का भक्ति कर रहे थे। बेचारा जूनियर के लिए भी पास नहीं हो पाया, ऐसी हालत थी उसकी, और सपने देख रहा था मैं पीएचडी कर लूंगा भक्ति का, राइट? तो एक सुंदर चैतन्य चंपक एक स्टेटमेंट है। एक होता है, देखिए अभी परीक्षित महाराज जो केस है उसमें कैसा है कि समटाइम्स कृष्णा कैन रिलीव यू फ्रॉम अ प्रॉब्लम। कभी कभी कृष्ण सच में अगर आपको कुछ बड़ा भयंकर बीमारी हुआ है, कृष्ण दूर कर देंगे तो आपको रिलीफ। दिस इज वन काइंड ऑफ कृष्णास ग्रेस, बराबर? तो किसी के साथ मिरेकल भी हो सकता है भौतिक जगत का, इसे कहते हैं रिलीफ फ्रॉम प्रॉब्लम्स। और कभी कभी किसी के साथ क्या होता है, रिलीफ अमिड्स प्रॉब्लम्स। समस्याओं के साथ रहते हुए भी रिलीफ मिलना। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? एक तो होता है समस्या से मुक्ति, मतलब समस्या दूर हो गई, वाह 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 कृष्ण, कल से तो मैं अभी 108 माला कर लूंगा। करते नहीं है वो, ऐसा बोल देते हैं वो टेम्पररी एक मोमेंटम में बोल देते हैं, कल से तो मैं एकदम मंगलारती रोज जाऊंगा, कल से भागवत 1 घंटा पढ़ूंगा। दिस इज कॉल्ड रिलीफ फ्रॉम प्रॉब्लम। दूसरा होता है रिलीफ अमिड्स प्रॉब्लम, मतलब समस्याओं के बीच में हमें रिलीफ मिलना। जैसे परीक्षित महाराज का उदाहरण है, समस्या जो कि तो बनी रही, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज क्या थे, रिलीव्ड थे, उनको कुछ भी नहीं लगा। 7 दिन तक कौन भागवत सुन सकता है बिना खाए पिए? 1 घंटा क्लास करते हैं हम लोग, 1 घंटे में क्रैश, बोलने वाला भी सुनने वाला भी दोनों क्रैश हो जाते हैं। पहले तो मैं ही क्रैश हो जाता हूँ,
इसीलिए वो बाइबल में कोटेशन है, पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक व्यक्ति ऐसे जीवन के एकदम भयानक भयानक प्रोवोकेटिव सिचुएशन में है लेकिन शांत है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? मैंने आपको उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, जैसे मतलब माता कभी कभी ट्रेन से जाती होगी तो अपने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं नन्हे, उनको गोद पे लेके जाती है। माँ को टेंशन है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वहां क्या होगा, है ना। बच्चा कैसे रहता है? खराटे मारता होगा वो, मतलब बच्चे के छोटे छोटे अपने खराटे यू नो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसको, अपना बिंदास, क्योंकि उसको पता है मामा है ना, कुछ नहीं होगा मुझे, है ना, मामा सब देख लेगी, कोई टेंशन नहीं मेरे को। तो वही एश्योरिटी भक्त को होती है जब वो भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है। तो पिछला जो श्लोक है 1.18.1, इसमें दिखाया गया है रिलीफ फ्रॉम प्रॉब्लम। तो परीक्षित महाराज के जीवन में प्रॉब्लम से रिलीफ मिला उनको बचपन में, जो गर्भ में थे। और 1.18.2 में बताया गया है रिलीफ अमिड्स प्रॉब्लम्स। समस्या तो है बहुत सारी, लेकिन उसमें भी क्या है? शांत है, चिंताओं से परे है। और हमको एक्चुअली ये सेकेंड लेवल का रिलीफ चाहिए, हमको फर्स्ट लेवल का रिलीफ नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल का रिलीफ क्या है? वो एक्चुअली परमानेंटली इस जगत में मिल ही नहीं सकता। कितना भी हम प्रॉब्लम से रिलीफ करें, लेकिन हमारे पास तो ये 4 समस्या बनी रहती है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वो तो भगवान ने खुद बनाया हुआ है, उसको कैसे अवॉइड कर पाएंगे आप? बूढ़ा तो होना ही है ना हमको, है ना? बूढ़ा होना है, बाल पकेंगे, नाक निकल जाएंगे, दिखेगा नहीं, स्मरण शक्ति काम नहीं करेगा, बिल्कुल डरिए मत ये सोचकर, है ना। अभी टाइम है बहुत, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हो सकता है वो हमारे जीवन में राइट। तो इसीलिए ये कृष्ण का प्रोटेक्शन है, और जो इसको समझ सकता है वही भक्ति में स्टडीली आगे बढ़ सकता है। हम लोग अभी तक नहीं समझे हैं कि भक्ति का हमारा प्रोटेक्शन क्या है। भगवान का भक्ति में हमारा भगवान का प्रोटेक्शन है, ना हमारा धन दौलत को मेंटेन करना भगवान का, ना हमारे हेल्थ को, ना हमारे रिलेशनशिप्स को। सब कुछ भगवान देंगे तो अच्छा ही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन सब के जाने के बाद भी भगवान के ऊपर से हमारा विश्वास न जाना और भगवान से हमारा प्रेम बने रहना, ये सबसे बड़ा भगवान का प्रेम है हमारे प्रति। और जिसने वो प्राप्त किया है वही परीक्षित महाराज की परंपरा में भगवत धाम जा सकता है, अदरवाइज हम में से कोई भी भगवत धाम जाने के लायक नहीं है, राइट। एंड देन दैट्स व्हाई यहाँ पे फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं, पढ़िए पढ़ना सकी माता जी, पढ़िए 3 नंबर का श्लोक। उत्कृष्य सर्वतः संग विज्ञाता संस्थिति व्यासके जरहो शिष्यो गंगायां स्वकलेवरम। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत का आश्रय ग्रहण किया। यानी कि इस जगत में सब कुछ क्या है? असत है। और जब तक हम लोग असत चीजों का आश्रय ग्रहण करते तब तक हमारा असत चीजों की वजह से आने वाला टेंशन बना ही रहेगा। अरे भैया, हम लोग टेम्पररी नहीं है, हम लोग इटर्नल है। अगर हम इटर्नल है, हमें सत है, तो हमें सत चीजों का संग करना चाहिए। हम असत हैं, हम सत हैं और हम संग करते हैं किसका? असत चीजों का। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है ना। आज हम लोग सिक्योरिटी किसमें ढूंढ रहे हैं? हम लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं पैसा, सिक्योरिटी ढूंढते हैं रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी ढूंढते हैं हमारे शरीर में, सिक्योरिटी ढूंढते हैं हम तथाकथित संसार की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें से कोई भी सिक्योरिटी हमारे लिए अंत में काम में आने वाला नहीं है। ये बोल के मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि घरदार छोड़ दीजिए, जंगल में जाइए आप लोग वो सब रखिए जितना है आपके पास, लेकिन ये विश्वास रखिए कि दैट्स नॉट द रियल सिक्योरिटी। उसका पर्दाफाश हो जाएगा समय के साथ, और हो ही रहा है क्षणों में। असली सिक्योरिटी है भगवान के नाम में, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
असली सिक्योरिटी है भगवान कृष्ण की कथा में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में, क्योंकि वो चीज ऐसी है जो कभी बदलेगी नहीं। लेकिन हमारी जितनी स्थितियां हैं वो सब बदलने वाली है समय के साथ, बराबर। हमारे जितने भी पोजीशन है सब बदलने वाले, लेकिन भगवान का पोजीशन कभी नहीं बदलता है। यानी कि आप ऐसे चीज का आश्रय ग्रहण कीजिए जो कभी बदलता नहीं है, सत्य, तब जाके आपको निर्भयता प्राप्त होगी, क्योंकि आपने ऐसी चीज को पकड़ के रखा है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। आज हमने जिसको पकड़ के रखा है वो चेंज होने वाला है, राइट। हमारे सारे रिश्ते, हमारा ये शरीर, हमारा धन दौलत संपत्ति सब कुछ चेंज होता है। जो न चेंज होने वाला है वो है भगवान। अगर आपने उनको पकड़ के रखा है तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, राइट। डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने ऐसे चीज को पकड़ के रखा है जो क्षण क्षण में खत्म होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो आपको प्रभुपाद पर्पट में सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्माओं का आश्रय ग्रहण करने का सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि इस जगत में बहुत सारे अध्यात्मवादी हैं, लेकिन हमें ऐसे महात्मा का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। चौथी पांचवी लाइन में जिन्होंने क्या किया है, विनीत, 1 2 3 4 पांचवी लाइन में, किंतु शील सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से जिनके शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य के रूप में ग्रहण की, मनुष्य श्री भगवान की वास्तविक स्थिति तथा उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य सार सामग्री को समझ सकता है, राइट। फिर आगे प्रभुपाद लिखते 2-3 लाइन छोड़कर, राजा अपने सर्वोत्तम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। श्रीमद् भगवद गीता में इसलिए इसको कहा गया है परम दृष्टा निवर्तन्ते। जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा तो फिर बाकी छोटा मोटा जो दुनिया का टेस्ट है वो सब आप ऐसे ही हंसते हंसते उसको अलविदा कर सकते हैं। आज हम उसको अलविदा नहीं कह पाते क्योंकि हमें लगता है कि अरे वही सबसे बड़ा आश्रय है, वही सबसे बड़ा टेस्ट है, तो यहाँ पे की जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज वो है ऐसे महात्माओं के शरण ग्रहण करना जो भगवान की वास्तविक स्थिति को हमें समझा सकते हैं, राइट। और वो ऐसे महात्मा कैसे हैं, जिन्होंने विनीत भाव से भगवान की क्या की है, सेवा की है शिष्य के रूप में। तो हम अगर उनके शिष्य बन सके तो हमारे लिए कुछ होप है। ये भागवत में बार बार पुनः पुनः आता है। देखिए, जब तक हम लोग ह्यूमिलिटी डेवलप नहीं करते तब तक हम लोग भक्ति का ए का नीचे का जो पैर है ना, ए लेटर का नीचे का वो भी हमने लिखना सीखा नहीं है, भले हम कितने भी बड़े हो जाए। दैट्स कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ भक्ति। जब हम नम्र हो जाए, आपने कभी सुना होगा रामानुजाचार्य जब गोष्ठी पूर्ण से ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, मतलब उनको महापूर्ण जो उनके गुरु थे, महापूर्ण ने बोला कि आप गोष्ठी पूर्ण के पास जाओ, वो आपको सिखाएंगे आगे। तो श्रीरंगम से तिरुकोट्टी और कुछ थोड़े डिस्टेंस पे रामानुजाचार्य पहली बार गए तो उनके गुरु ने कहा, अरे मैं कौन होता हूँ आपको पढ़ाने वाला, और आप कौन हैं जिनको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब खुद को तो एकदम बोल दिया कि मेरी क्या औकात है, और मेरी क्या औकात है आपको पढ़ाने की, आप जाओ वापस। तो रामानुजाचार्य गए, बोले अगली बार आ जाना। 6 महीने बाद गए वापस, फिर बोले एक काम करो बाद में आ जाओ। तो आपको पहली बार जब गए थे तो उसके बाद एक बार गोष्ठीपूर्ण श्रीरंगम में आ गए, और गोष्ठीपूर्ण को रंगनाथ ने स्वयं बोला कि अरे भाई पढ़ा दो रामानुजाचार्य को यार। वो मेरे संप्रदाय का प्रचार करने के लिए आगे, मेरा सक्सेसर है यमुनाचार्य को, पढ़ा दो उसको थोड़ा सा। फिर भी गोष्ठीपूर्ण जब रामानुजाचार्य नेक्स्ट टाइम गए, बोले आज टाइम नहीं है आप जाओ। दूसरी बार, फिर तीसरी बार बोल आ गए रामानुजाचार्य 6 महीने बाद, बोले आज भी टाइम नहीं है आप जाओ। ऐसा कितनी बार किया मालूम है क्या आपको, सुना होगा आपने? 18 टाइम्स, 18 बार रामानुजाचार्य गए उनके पास, हाथ जोड़ा, गुरुजी कुछ सिखाइए, 18 बार भेजा वापस। और यही होता है ज्ञान असली देने का पद्धत। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ने के बाद, ऑफकोर्स प्रभुपाद की किताबें हमेशा ग्लोरियस है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट जस्ट आप ये मत सोचना कि 4-5 श्लोक मैंने रट लिए, मैंने कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ ये लेक्चरबाजी कर लिया तो मैं बड़ा विद्वान हो गया। नहीं, रामानुजाचार्य को जब 18 बार भेजा और बुलाया, उसी में उन्होंने सिखाया कि भगवत भक्ति में ज्ञान क्या होता है, सीखो। 18 बार जाने के बाद फिर भी रामानुजाचार्य बोले यार नहीं, मुझे सीखना ही है गुरुजी से। वो टेस्ट कर रहे थे उनका एंथुसियाज्म कितना है, उनका ज़ील कितना है, उनका पेशेंस कितना है, उनका टॉलरेंस कितना है।
अरे आप एक बार इंसल्ट ले सकते हैं, दूसरी तीसरी बार इंसल्ट लेंगे, आप बोले बहुत हो गया, बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं ये, हम तीसरे गुरुजी के पास जाएंगे। भक्ति वैभव चलाने में थोड़ी एक ही क्लास है, और भी भक्ति वैभव क्लास चलाते हैं लोग। 1 साल से एक ही कैंटो चल रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया हमको, 1 साल हुआ ना, हाँ 2 साल हो गए। अच्छा दूसरा चल रहा है? दूसरा चल रहा है। अच्छा पूरा नहीं हुआ ना? पूरा क्या होगा? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग रामानुचार्य के लेवल में है, बट कहने का मतलब ये है कि शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि एक्सपर्ट आचार्य ऐसी शिक्षा देते हैं। 18 बार भेजा और वापस बुलाया, उसी में उन्होंने समझा दिया कि ज्ञान लेने के लिए, मतलब यही इसी को नॉलेज बोलते हैं। When you become humble, then Krishna will reveal supreme glory of devotional service within your heart. तो हार्ट में भगवान कहते हैं ना, नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान द्वीपेन भास्वता, तब आपके हृदय में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत उस दिन प्रकट हो जाएगा। आप बोलेंगे वाह आज गीता का ज्ञान प्राप्त होगा। अभी तक तो हम लोग केवल समझ रहे हैं कि हमें नम्र होना है, राइट। तो ऐसे, अब इसका शॉर्टकट ये है कि ऐसे आचार्यों का आप शरण ग्रहण कीजिए, उनके चरण धोइए, है ना, सुखदेव गोस्वामी जैसे, श्रील प्रभुपाद जैसे, और जो भी हमारे गुरु महाराज है। इसलिए प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, लास्ट की 2 लाइन में लिखते हैं, वैदिक साहित्य से श्री भगवान को ढूंढ निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। वेरी इजी, यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड। प्रभुपाद इसलिए बोलते थे Here is Krishna, take it. लो यहीं पे कृष्ण है। वही ले पाएगा जो बहुत ही विनीत भाव से उनकी सेवा करेगा। ये सोचकर नहीं आज मैं जीत गया माया से, अरे आप नहीं जीते हैं, आपको कृष्ण ने जिताया। रोज इतना पटक पटक के पीटती है माया, मार खाते हैं, आज कृष्ण ने बोल दिया अरे यार बहुत दिन से नम्र है बेचारा, आज उसको जिता देते हैं, आज जीत गया। तो लेकिन जिस क्षण तुरंत हमको लगता है कि मैं जीत गया, वाह वाह वाह, तो कृष्ण बोलते हैं अच्छा तुम जीत गया, कल देखते हैं, है ना। तुम्हारा भाव जब तक शांत नहीं होगा कि मुझे जिताने वाले कृष्ण, आप देखा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में देखा होगा ना आपने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं हम लोग, अरे मैंने आज 150 किताब बांट के आया। अच्छा दूसरे दिन क्या हुआ? नहीं क्या हुआ ना कि लोग इतने बिजी थे, वो लोग देख नहीं रहे थे, वो इसलिए वो नहीं लिया उन्होंने। अच्छा क्या हुआ ना, वो ट्रेन थोड़ा लेट हो गया। अच्छा क्या हुआ ना कि वो ऐसा हुआ। ये नहीं बोलेंगे कि आज भगवान ने हम्बल कर दिया हमको। क्योंकि कृष्णा इज द डूअर नॉट मी। हम डूअर नहीं है, हम अपना प्रयास करें, लेकिन ये समझे कि वो प्रयास करने के लिए प्रेरणा भगवान देते हैं, राइट। और यही होती है लड़ाई माया के साथ। जब तक हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि कृष्ण ही मुझे जिता रहे हैं, तब तक हमारे लिए भक्ति का, है ना, शुरुआत भी नहीं हुआ है। और ये हम तब तक मालूम नहीं पड़ता जब तक हम लोग प्रामाणिक स्रोतों से नहीं सुनते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज है, राइट। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बट ये थीम है इसका, ये पहले 3 श्लोकों में एक सुंदर तरीके से बताया गया है कि एक्चुअली वास्तविक प्रोटेक्शन क्या है जीवन में। वास्तविक प्रोटेक्शन ये है कि मृत्यु के समय में हमें कोई भी डर ना हो, राइट। बिंदास होकर हम लोग भगवान का शरण ग्रहण कर सके, नाम ले सके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है ना, अभ्यास करते रहिए आप। स्पेशली जीवन की कठिन अवस्थाओं में अगर हम भगवान का नाम ले सके, आश्रय ले सके, तो आप समझ जाइएगा कि थोड़ा थोड़ा भगवान कृपा दे रहे हैं, है ना। क्योंकि सब कुछ जब अच्छा चले तो भगवान का नाम लेना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब स्थितियां आपके अगेंस्ट जाएं, उस समय में अगर भगवान का नाम ले सके तो समझ जाइए भगवान ने बहुत कृपा दिया है आपको, बहुत, राइट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हम मिलेंगे कल 7 से 8। अभी क्या है ये हफ्ते और अगले हफ्ते क्लास आप लोग को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसके बाद जब कार्तिक चालू हो जाएगा तो आप लोग तो फिर शुद्ध भक्ति में मगन हो जाएंगे।
कोई वृंदावन चला जाएगा, कोई मायापुर चला जाएगा, कोई कहाँ जाएगा। तो इसलिए कल और फिर आने वाले 2 क्लास कम से कम हम लोग 18 अध्याय को पूरा कर देते हैं, है ना। 19वां तो देखते हैं कैसा होता है, बट कोई आपको पूछे तो बोल देना फर्स्ट कैंटो हो गया हमारा। ताकि आपको तनाव नहीं होगा। मुझे तो बिल्कुल तनाव नहीं है, सृष्टिपति मुझे जानते हैं, सृष्टिपति भी नहीं, अच्छा आप नहीं थे ना भक्ति शास्त्री में हमारे साथ, हरिपरन प्रभु थे, तो हरिपरन प्रभु मुझे जानते हैं ठीक से, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल 7 बजे मिलते हैं। क्वेश्चन आंसर भेज दीजिए गुरु जी। हाँ, ये मेरे जीवन का परीक्षा है। यस, हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। प्रणाम। हरे कृष्ण।